Class 11th, good morning to all of you. So today I will start the new topic, types of companies, characteristics of government company. So what is government company and what are the characteristics of government company? So a government company means any company which not less than 51% share the paid up share capital is held by central government or by any state government or partly by the central government and partly by the state government. And that includes a company which is subsidiary of government company. It is registered under the Companies Act. ये भी कंपनी क्या होती हैं, जो गवर्नमेंट कंपनियाँ होती हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन मस्ट है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी में 51% शेयर्स किसका होना चाहिए, गवर्नमेंट का होना चाहिए, बाकी 49 अदर्स का या पब्लिक का हो, ठीक है। सो जो 51% शेयर इन टोटल 100% होता है, 51% शेयर किसी कंपनी पे गवर्नमेंट का राइट होना, जैसे LIC है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें अगर 51% शेयर्स हमारे पास गवर्नमेंट का है किसी कंपनी के ऊपर, तो इसका मतलब है उसको हेल्ड कौन करेगा, गवर्न कौन करेगा, उसका राइट किसका है, उसको राइट है केवल गवर्नमेंट का, ठीक है। सो इट मे बी इनकॉर्पोरेटेड एज अ पब्लिक कंपनी, ये एक पब्लिक कंपनी की तरह काम करती है, और अ प्राइवेट कंपनी। इट मे बी wholly owned by the government, partly by the government and partly by the private shareholders। यानी इसको चलाने का काम कौन करता है, गवर्नमेंट, जिसके पास 51% शेयर होल्डिंग, ठीक है, जिसके पास 100% में से 50% प्लस 1% ज़्यादा होगा, 50-50 नहीं, 51% गवर्नमेंट का हो तो वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। It is assumed that those who held 51% share, so it means that it's called government company. So it may be incorporated as a public company or private company. It may be wholly owned by the government, partly by the government and partly by the private shareholder. A government company enjoys some special privileges. The main characteristics of a government company are as follows. First one, incorporation. What is incorporation? Starting point. It is registered or incorporated under the Companies Act. It can be registered either as a public company or as a private company. या तो उसका रजिस्ट्रेशन होगा पब्लिक कंपनी के थ्रू या प्राइवेट कंपनी, एज अ पब्लिक कंपनी, एज अ प्राइवेट कंपनी। जैसे पब्लिक कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, प्राइवेट कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, वैसे ही गवर्नमेंट कंपनी का भी रजिस्ट्रेशन। इट इज़ कॉर्पोरेट बॉडी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। इसकी भी कंपनी की एक कॉमन सील होती है, वो क्या होती है, जस्ट लाइक अ पैट, इट मीन्स कॉमन सील जो मोहर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन सील, ठीक है। वो मोहर जो है वो दिखती नहीं, अगर कोई भी साइन करेगा तो सबसे पहले कंपनी की कॉमन सील होनी चाहिए, कंपनी की मोहर होनी चाहिए, जिस पर क्या करता है, डायरेक्टर सिग्नेचर करता है। तो जो मोहर लगती है ना, वो तो हम लोग को दिखती है, लेकिन यहाँ पे कंपनी की जो मोहर होती है वो दिखती नहीं है, केवल पेपर पे वाइट कलर की होती है, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग, सेपरेट लीगल एंटिटी। It is a body corporate independent from the government. It can acquire property, make contracts, sue and be sued its own name. यानी अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो जिसके पास 51% शेयर होल्डर्स होल्डिंग है तो वो मानी जाएगी, उस पर राइट किसका है, केवल गवर्नमेंट का। तो सारा काम कौन करेगा, उसमें गवर्नमेंट करेगी, ठीक है, पूरी इंडिपेंडेंट रहेगी। वो 49% शेयर्स वो बाहर का है, प्राइवेटली लगे हुए पब्लिक के, तो उससे मतलब नहीं है। उसको हेल्ड कौन करेगा, चलाने का काम कौन करेगा, जिसका राइट है गवर्नमेंट का, ठीक है। ओनरशिप, इट इज़ होल्ली और पार्टली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। इट इज वेयर इट इज पार्टली ओन्ड द शेयर ऑफ द गवर्नमेंट एट लीस्ट 51% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। यानी अगर टोटल शेयर कैपिटल 10 लाख की है तो 51% पार्ट किसका होना चाहिए, गवर्नमेंट का होना चाहिए, बाकी 49% पब्लिक का होना चाहिए, ठीक है। सो नाउ द मैनेजमेंट, इट इज़ मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। इसमें भी क्या 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 होता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो डिसाइड करती है वो
कौन करती है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्रिएट करें, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, ओन स्टाफ, इट एम्प्लॉयज आर नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट्स, देयर अपॉइंटमेंट एंड सर्विस कंडीशन आर इंडिपेंडेंटली डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ, दे आर नॉट गवर्न्ड बाय सिविल सर्विसेज रूल्स, ठीक है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, इट enjoys borrowing power, it is not subject to budgetary, accounting and audit controls applicable to the government departments। यानी कह रहा है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, इट एंजॉयज बोरोइंग पावर्स, ये भी एक तरीके से पूरी लोन ले भी सकती है और गवर्नमेंट क्या करती है, लोन दे भी सकती है, ठीक है। सो इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू बजटरी, वो बजट पे डिपेंड नहीं रहते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल्स अप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ऑडिट जैसे कोई भी अकाउंटेंसी होगी, जैसे हम लोग एंट्री कर रहे हैं उसमें जो भी गलतियाँ होती है वो सीए का काम होता है, ठीक है। कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी सीए को, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अकाउंटेबिलिटी, इट इज अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कंसर्न, इट एनुअल रिपोर्ट इज प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेटर एज द केस मे बी सब्जेक्ट टू मिनिस्ट्रियल कंट्रोल। इसकी जो अकाउंटेबिलिटी यानी चलाने का काम कौन करेगा? पूरी तरीके से गवर्नमेंट करेगी, जो मिनिस्ट्री की तरफ से रहती है, यानी गवर्नमेंट ही क्या है? मिनिस्ट्री। चलाने का काम कौन करेगा? मिनिस्टर्स करेंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, क्रिएशन, अ गवर्नमेंट कंपनी इज क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एंड नॉट बाय अ लेजिस्लेटिव एक्शन, इट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज द ड्रॉन बाय द गवर्नमेंट। जैसे पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनता है, रूलर बनता है, चार्टर बनता है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का नेम क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, कंपनी में टोटल हाउ मेनी मेंबर्स इन द कंपनी। तो ये सारी चीज़ पब्लिक प्राइवेट जैसे डिसाइड करती है, वैसे ही गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कितने मेंबर्स होने चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे, हाउ मेनी मेंबर्स इन अ कंपनी, और कंपनी का नेम क्या रहेगा, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है। एग्जेम्पशंस, द government can grant exemptions to a government company from the provision of the Companies Act subject of parliamentary approvals and safeguards। यानी अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसमें कई तरीके से चेंजेस कर सकती है, कई तरीके से एग्जम्पशंस, जो जिससे कम एग्जम्पशंस का मीन है रेवेन्यू, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि अगर टैक्स से रिलेशन देना चाहे गवर्नमेंट किसी को भी अपने कस्टमर्स को, तो सीधे तरीके से वो क्या कर सकती है? एग्जेम्पशंस तो पूरी तरीके से रिबेट प्रोवाइड कर सकती है। जैसे द गवर्नमेंट कैन ग्रांट एग्जेम्पशंस टू अ गवर्नमेंट कंपनी फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट्री अप्रूवल्स। यानी कंपनीज एक्ट को बनाने का काम भी कौन करता है? वो गवर्नमेंट ही करती है, उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं वो बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसमें एग्जेम्पशंस की बात है, छूट की बात है, रिबेट की बात है। एग्जेम्पशन का मतलब रेवेन्यू, छूट, रिबेट, डिस्काउंट। जो टैक्सेस में रिलैक्सेशन का काम कौन करेगा? वो गवर्नमेंट ही करेगी, ठीक है। नेक्स्ट, लीडिंग द गवर्नमेंट कंपनीज इन इंडिया, जैसे एनटीपीसी है, एनटीपीसी क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। एनएमडीसी, नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कौन चलाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, जिसका राइट पूरा किसका है? गवर्नमेंट का है। नाउ द नेक्स्ट, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल, ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जितनी भी कंपनियां हैं ये सारी क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जिनको चलाने का काम कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। नाउ द ऑब्जेक्टिव्स एंड द नेसेसिटी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी हैव बीन सेट अप इन इंडिया, क्लियर। सो गवर्नमेंट कंपनी had set up in India to fulfill the following needs and objectives, ठीक है। वो सेटअप कहाँ की जाती है? इंडिया में। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया लैक्ड साउंड इंडस्ट्रियल बेसिस, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनीज वर सेट अप टू डेवलप बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज लाइक आयरन, स्टील, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस, पावर जनरेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। Due to huge capital investment and high risk, private sector was reluctant to develop such industries. Government companies were established to provide basic infrastructural facilities for the growth of the economy. These companies have helped to bridge the gaps in industrial infrastructure. यानी गवर्नमेंट ने ऐसी कंपनियों को
क्यों चलाया, जैसे है एनटीपीसी है, भेल है, सेल है, गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है, और आपकी भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड्स है। इनसे क्या है, गवर्नमेंट की जैसे प्राइवेट इंडस्ट्रीज चलती है वैसे गवर्नमेंट भी अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए और जीडीपी को बढ़ाने के लिए उसने क्या किया, इंडस्ट्रीज़ को लगाना स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या हो, जिससे हमारी इकोनॉमी ग्रो करे, जिससे हमारे पास एम्प्लॉयमेंट हो, जिससे प्रॉफिट हो सके गवर्नमेंट को, जिससे रेवेन्यू आ सके, ठीक है। सो नेक्स्ट, कैपिटल इंफॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जैसे क्या है कि बैंक्स क्या है और इंश्योरेंस कंपनीज क्या है, और फाइनेंशियल जो ये बैंक और इंश्योरेंस कंपनी है ये पूरी तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वर एस्टैब्लिश टू मोबिलाइज पब्लिक सेविंग्स एंड चैनलाइज टू द सेम इनटू सेविंग्स। ये भी एक तरीके की इंडस्ट्री है, लेकिन इसको चलाने का काम कौन करता है, कस्टमर्स, ठीक है। कैसे कस्टमर, जो बैंक से रिलेटेड हो, जैसे बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर एस्टैब्लिश टू मोबिलाइज पब्लिक सेविंग। यानी बैंक किस पर डिपेंड है, इंश्योरेंस किस पर डिपेंड है, पब्लिक सेविंग पर डिपेंड है। पब्लिक ही देखा जाए तो इंश्योरेंस और पब्लिक कंपनी को कौन चलाता है, इंश्योरेंस और बैंक कौन चलाता है, पब्लिक चलाता है, ठीक है। सो एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया, और आपको पता है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट यानी एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश एंटरप्राइजेस टू प्रोवाइड जॉब्स टू अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन ऑफ फेयर टर्म्स एंड कंडीशंस। यानी गवर्नमेंट कभी भी अगर कोई भी जॉब निकालती है, कोई पोस्ट निकालती है, सपोज करो सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट निकाला, तो एक एक चीज़ उसका पूरा पहले प्रॉस्पेक्टस निकालती है। प्रॉस्पेक्टस में दिया रहता है कि कितनी सीटें हैं, कितने फॉर्म के चार्ज लगेंगे, वो सारी चीज़ें आपकी क्या नॉर्म्स एंड कंडीशन है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। बैलेंस डेवलपमेंट क्या है, गवर्नमेंट इंटरप्राइज वर एस्टैब्लिश इन बैकवर्ड एरियाज टू इंश्योर बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट रीजन्स। जैसे हमने गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई, किसके लिए, जनधन योजना, जो छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए जनधन योजना लाई। उसमें जितने भी हमारे गवर्नमेंट जिनको ज़्यादा प्रॉफिट देना चाहती है या सपोज करो सब्सिडी प्रोवाइड करना चाहती है, तो जिनके पास जनधन अकाउंट होगा उसी को गवर्नमेंट क्या करती थी, सब्सिडी प्रोवाइड करती थी, ठीक है। सो सेल्फ रिलायंस, अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी हैव बीन सेट अप टू रिड्यूस डिपेंडेंस और इंपोर्ट्स एंड टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स, देयर आर रिड्यूसिंग प्रेशर ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। गवर्नमेंट का काम क्या है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करना उसका काम, जिससे जीडीपी ग्रोथ हो सके, जिससे इकोनॉमी बढ़ सके, ठीक है। सो नेक्स्ट है कंज्यूमर वेलफेयर, गवर्नमेंट कंपनी सीक टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट रिजनेबल रेट्स टू कंज्यूमर। यानी कौन डिसाइड करता है, देखा जाए तो गवर्नमेंट के जो रेट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वो जितनी भी गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। द कंपनीज हेल्प टू रेज टू स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ पब्लिक इन द कंट्री। उसके रेट्स जो कौन डिसाइड करती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। गवर्नमेंट कंपनीज सीक टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स, यानी जो गुड्स की जैसे भेल है, सेल है, ठीक है, तो इनकी क्वालिटी क्या रहती है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, जिसका 51% पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, शेयर होल्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो चलाने का काम कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, टू क्वालिटी गुड्स, और उसकी गुड्स की क्वालिटी सबसे अच्छी होती है, रिजनेबल रेट्स रहता है क्योंकि वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, प्राइवेट नहीं। दीज कंपनीज हैव टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और ये क्या शो करता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को शो करता है, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन अ कंट्री। सो थैंक यू क्लास।